कुछ कॉल्स जिंदगी बदल देते हैं और कुछ कॉल्स जिंदगी खत्म। ये कहानी है एक लड़की रिया की, जिसे एक दिन एक ऐसा फोन आया जिसे सुन के उसका पूरा वक्त रुक गया, उसकी पूरी लाइफ वहीं स्टॉप हो गई। चलिए जानते हैं कैसा था वो कॉल और ऐसा क्या था उस कॉल में जिससे रिया की पूरी लाइफ बदल गई, या यूं कहें रुक गई। तो हुआ कुछ यूं था, एक लड़की थी रिया। रिया ना एक कॉल सेंटर में नाइट की शिफ्ट में काम करती थी। हर रात उसके सिस्टम पे हजारों कॉल्स आते थे। सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था, जब तक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नंबर नहीं आया। इनकमिंग कॉल रिया, यस्टरडे 10:32 PM। रिया बिल्कुल शॉक हो गई जैसे उसने स्क्रीन देखा और मनी मन हंसी और बोली, सिस्टम हैंग हो गया होगा, मुझे ही कॉल कैसे कर सकता है कोई। पर जब उसने रिसीव किया, दूसरी तरफ से उसकी खुद की आवाज आई, डोंट गो आउट टुमारो नाइट रिया, यू विल रिग्रेट इट। रिया ने सोचा कोई प्रैंक है, हंसी और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। पर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ऑफिस जाते वक्त बस बिल्कुल उसके बैग को टकरा के निकल गई। अगर रिया तुरंत एक तरफ किनारे की ओर बेंड नहीं हुई होती ना, तो उस दिन वो बस के नीचे आ गई होती। वो सिर्फ 2 सेकंड के फर्क से बच गई। उसके पैर कांप गए। उसको याद आया, कल रात एक कॉल आया था उसके सिस्टम पे और उसमें से जो आवाज आई थी उसने यही बोला था, डोंट गो आउट टुमारो रिया, यू विल रिग्रेट इट। और पता है, इस घटना के बाद रिया बहुत डर गई थी। बार बार उसके कानों में वही वार्निंग वाली आवाज सुनाई दे रही थी, डोंट गो आउट टुमारो नाइट रिया, यू विल रिग्रेट इट। उसने अपने दोनों हाथ कान पे रखे, फिर भी वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। रिया बिल्कुल परेशान हो गई और अपने माइंड को एक झटका दिया और कहा कि चलो कुछ करते हैं, ऐसे बैठे बैठे रोने से तो कुछ भी नहीं होगा। और रिया ने अपने मैनेजर से जाकर बात की। उसने मैनेजर से कहा कि सर, सिस्टम में कोई ग्लिच है, और रात की पूरी घटना उसको बताई। मैनेजर भी परेशान हो गया और उसने भी रिया को कंसर्न करते हुए कहा कि कोई बात नहीं रिया, डरो मत, हम सब हैं ना यहाँ पे। चलो, अगर कोई ऐसी बात होगी तो सिस्टम ही ऐसा है कि जो भी फोन आता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बदमाशी की है, चलो हम देखते हैं, कुछ तो रास्ता निकलेगा। और ये कह के वो दोनों रिकॉर्डिंग चेक करने लगे, पर कल रात की कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अब रिया और घबरा गई और उस रात जब वो घर पहुंची, उसके फोन ने खुद रिंग किया। स्क्रीन पे लिखा था, इनकमिंग कॉल रिया, यस्टरडे 10:32 PM। स्क्रीन को देखते ही पहले तो रिया घबराई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके चेहरे की घबराहट गुस्से में बदल गई और उसने सोचा, इस बार मैं इस फोन को रिकॉर्ड करूंगी। और ये सोचते ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। फोन उठाते ही वही आवाज, थोड़ी और हैवी, थोड़ी और दुखी। फोन के अंदर से आवाज आई, तू तो बच गई रिया, पर इस बार किसी और की मौत लिखी है। उसके हाथ से फोन गिर गया और अगले दिन रिया की बेस्ट फ्रेंड नेहा का एक्सीडेंट हो गया, उसी रोड पे, उसी वक्त, उसी जगह जहां पे उस फोन वाली आवाज ने वार्निंग दी थी। और ये खबर सुनते ही रिया बिल्कुल टूट गई। उसको लगा ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये कोई कर्स है और अब मेरी बारी है। और जब तक मेरी बारी नहीं आएगी तब तक पता नहीं कितने लोगों को ये कोइंसिडेंट अपने साथ लेके जाएगा। और यही सोचते सोचते वो बेहद परेशान हो गई। और तभी जैसे रिया को अचानक कुछ याद आया,
हाँ, उसे याद आया कि उसने फोन रिकॉर्ड किया था और जब वो फोन चेक की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन फिर भी रिया ने डिसाइड किया नेक्स्ट कॉल वो जरूर रिकॉर्ड करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अगली रात 10:32 पे फोन फिर रिंग किया। स्क्रीन पे लिखा था इनकमिंग कॉल रिया, यस्टरडे 10:32 PM। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे फोन उठाया। रिया की आवाज में एक कपकपाहट थी जो साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने अपने घबराहट को काबू किया और बोली, तू कौन है? अंदर से आवाज आई, फोन के अंदर से, मैं तू ही तो हूँ रिया, बस एक दिन पुरानी। रिया बिल्कुल शॉक में थी। सेम आवाज उसकी ही थी। अंदर से फिर आवाज आई, रिया आज तेरी मौत है, पर इस बार तू चूज करेगी, तू मरेगी या मैं। और रिया जोर से चिल्लाई, बस कर, तू झूठी है, कौन है तू, अपना नाम बता और क्यों खिलवाड़ कर रही है मेरे साथ। और कॉल कट कर दिया क्योंकि अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। वो रिकॉर्डिंग चेक करती है लेकिन फाइल में फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और पूरा फोन अच्छे से खंगालने के बावजूद रिया को यह समझ में आता है कि सिस्टम में कोई इनकमिंग कॉल रजिस्टर्ड ही नहीं है, पर एक चीज जरूर लिखी होती है, आउटगोइंग कॉल रिया, टुमारो 10:32 PM। और अचानक जैसे ही वो सामने दिखती है उसके हाथ से फोन गिर जाता है और जोर की चीख निकलती है उसकी। उसका फेस मिरर में दिख रहा होता है सामने और पीछे उसकी डेड बॉडी रिफ्लेक्शन में पड़ी होती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग रिया के ऑफिस के पास कुछ ज्यादा ही हलचल है। लोग ग्रुप्स में खड़े होके अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। सब डरे हुए हैं, सबके चेहरे खरंग उड़ा हुआ है। और तभी पुलिस आती है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं अपने असिस्टेंट के साथ और सामने का सीन सबको शॉक कर देता है। एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय रिया 22 इयर्स ओल्ड अपने ही चेंबर में अपने ही डेस्क पे डेड मिलती है और उसके सिस्टम में एक शेड्यूल आउटगोइंग कॉल सेट होता है टू रिया 10:32 PM tonight. It's shocking, but कभी कभी हम अपने पास्ट से बच नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही अपना पास्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रिया की। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आप भी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कहानी कैसी लगी ये भी बताना। और अगर इस तरह की कहानियां आगे भी देखते रहना चाहते हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करना जो इस तरह की कहानियां सुनना और देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।